हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत खुलर और टीम अमित कपूर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम खास बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, जो कि रेट्रोग्रेड होने जा रहा है टॉरस में। जिसकी डेट्स है 9 अक्टूबर टू 4 फेब 2025। इसमें कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स होने वाले हैं, इसके बारे में बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी आज हम लेंगे अमित कपूर जी से, आप सबके फेवरेट और मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। मेरे साथ वो मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार जी। अमित जी, जैसे मैंने बात करी कि बहुत इंटरेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है जी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वो बताइए हमें। जी देखें, सबसे पहले तो मनप्रीत जी, मैं अपने व्यूवर्स की एक शंका यानी डाउट को दूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ से भयभीत रहते हैं जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने वाला होता है जी। क्योंकि साल में शुक्र, गुरु और इन दो प्लैनेट ने रेट्रोग्रेड होने ही होना है। इसके अलावा सूर्य चंद्र को छोड़कर कभी कभी शुक्र भी रेट्रोग्रेड होते हैं, मरकरी हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं। लेकिन जब जुपिटर और सैटर्न इन दो प्लैनेट ने रेट्रोग्रेड होना होता है तो लोगों के अंदर एक भय का वातावरण जाग जाता है। तो मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ गाइस कि जब सौम्य प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाती है। योर गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू if Jupiter goes to retrograde. So on 9th October 2024 to 4th of Feb 2025, Jupiter is going to retrograde in Taurus sign, which is one of the excellent period start with almost all of ascendants. आपका चाहे एरिस है, टारस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, ऑलमोस्ट सभी असेंडेंट्स के लिए जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको, अगर आप इस समय अपने आप को 20-30% पे देख रहे हैं तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको 50-60 पे ले जाएगी। और अगर आप इस समय अपने आप को 50-60% पे देख रहे हैं तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको 80% अचीवमेंट की ओर ले जाएगी। अगर आपके कोई काम रुके पड़े हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो 9 अक्टूबर के बाद आपको अच्छा कंपेनियन मिल सकता है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। बिजनेस प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स थी, डेट्स बहुत बड़े हुए हैं, 9 अक्टूबर के बाद कुबेर का खजाना सबके हाथ में लगने वाला है। देखिए, बहुत सारे अब लोग ये भी कमेंट करेंगे, यार कुबेर का खजाना क्या सबको मिलेगा? हाँ जी, सबको मिलेगा। वो कैसे? आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सक्सेस 100 आउट ऑफ 100 मिलेगी। क्योंकि जुपिटर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में देवी गुरु बृहस्पति का वक्रगत अवस्था में संचार करना आपके लिए डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल अचीव लॉट ऑफ गोल्स। गुरु का वक्रगत अवस्था में ट्रांजिट करना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ, आपका बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस में आप और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। खास करके एरिस, खास करके कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस, इन असेंडेंट्स के लिए तो अल्टीमेट टाइम है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर के साथ आर लिखा है इंग्लिश में या हिंदी में वाह लिखा है तो क्या कहने। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जुपिटर बाय बर्थ रेट्रोग्रेड हैं या वक्री हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से गोल्डन पीरियड होगा। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं या वक्री हैं और आपके ऊपर महादशा भी 16 साल की गुरु की चल रही है तो क्या कहने। भगवान शिव की, दुर्गा माता की, भगवती माता की आपको असीम कृपा यहाँ पे मिलने वाली है कि आपके पेंडिंग वर्क जो है वो क्लिक होने वाले हैं। थिंग्स विल बी ऑन फार बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए, जुपिटर को समझने की कोशिश करें। अब जुपिटर क्या है मनप्रीत जी? 16 धरतियां, 16 अर्थ एक तरफ और जुपिटर अकेले एक तरफ जी। यानी कि अगर 16 धरतियां, 16 अर्थ, 16th अर्थ इक्वल टू 1 जुपिटर, साइज ऑफ जुपिटर। यानी इतने बड़े गुरु ग्रह हैं कि 16 धरतियां उनमें समा जाएं। हम लोगों ने ट्रैवल करना होता है, सपोज करें इंडिया से अमेरिका जाना है या इंडिया से अपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा हमारा ट्रांजिट पे लगता है तो हम बड़े भयभीत रहते हैं, यार 20 घंटा फ्लाइट में। तो अब सोचे, हम इस दूरी को बहुत ज़्यादा दूर कहते हैं कि यार 20 घंटे की फ़्लाइट है, बहुत दूर है ऑस्ट्रेलिया, बहुत दूर है अमेरिका। और जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाना होगा, सोचो उनके लिए कितनी दूरी होगी। लेकिन हम इस अर्थ पे घूमने के लायक हैं, चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन जुपिटर इतने बड़े हैं कि 16 धरतियाँ एक गुरु ग्रह में समा सकती हैं। और दूसरी बड़ी बात, जुपिटर के डोमेन है एक्सपेंशन, ग्रोथ, काइंडनेस। एक ऐसा प्लैनेट
जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचता है, चाहे आपका लिब्रा सैडनेस है, चाहे आपका वर्गो सैडनेस है, चाहे आपके एनिमी सैडनेस है। लेकिन इस प्लैनेट की नेचर आप कैसे चेंज करोगे? हाँ, आपके बर्थ चार्ट में हाउसेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रह कभी भी किसी के लिए नेगेटिव इवेंट्स नहीं लेकर आते, या ऑलमोस्ट बहुत कम लेकर आते हैं, या आपको नेगेटिव इवेंट्स के रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं और ज़िंदगी में आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखते हैं। तो 9 अक्टूबर 2024 के बाद जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर। खास करके अनमैरिड लोगों की शादी होगी, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका पड़ा था वो होगा, फॉरेन ट्रैवल्स में डिले हो रहा था तो वो क्लिक हो जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट है तो स्टडी में फोकस करेंगे, पेरेंट्स के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे, कुटुंब के साथ मनप्रीत जी इस समय लोगों के टाई अप पेरेंट्स के साथ वो बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो अमित जी, जैसे आपने बताया कि बहुत पॉजिटिव साइंस मिलेंगे सबको, लेकिन प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी, नॉनवेज नहीं खाना काइंड ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बृहस्पति को ना सात्विक भोजन बहुत पसंद है जी। 3-4 चीजें मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अगर इन चीजों में ध्यान रखते हैं तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक आपकी सारी गेम चेंज हो जाएगी। एक तो अपने नॉनवेज नहीं खाना, विस्की इनहेंस नहीं करनी, और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने पिता को सम्मान देना है। क्या बात? अपने दादाजी को सम्मान देना है, उनके चरण स्पर्श करके दिन शुरू करना है, चरण स्पर्श करके डेज फिनिश करना है। कोई भी बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लिए बिना, खास करके फादर या ग्रैंडफादर की परमिशन लिए बिना आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ब्लेसिंग्स ऑफ योर फादर इज द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर यू। अगर आपके टाई अप, आपके कनेक्शंस आपके पिता के साथ, आपके दादाजी के साथ अच्छे हैं ना, तो गुरु की रेट्रोग्रेशन मूवमेंट आपके लिए अल्टीमेट सुपर्ब, आपको परफॉर्म आप जो कर रहे हैं उसके सुपर्ब रिजल्ट आपको मिलेंगे। जॉब में अगर हैं प्रॉब्लम्स आ रही थी, 9 अक्टूबर के बाद वो सॉल्व होंगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे, थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, कि आपके बर्थ चार्ट में 16 साल की गुरु की जुपिटर की महादशा चल रही है। अगर चल रही है ना, तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक का पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। गुरु किसी भी हाउस में हो वो सेकेंडरी है। वक्री गुरु और वक्री गुरु की महादशा और गोचर में वक्री गुरु डेफिनेटली आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और इसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन पिता से इजाज़त लिए बिना आपने पत्ता नहीं तोड़ना, पिता की ब्लेसिंग्स लिए बिना आपने कुछ नहीं करना। इफ़ यू गिव ब्लेसिंग्स टू योर फादर, if you take blessing from your father's side or grandfather's side, you will definitely feel much relaxed and better in the terms of earning resources, mental peace। देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु गति है, गुरु ज्ञान है, और गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको इनलाइटमेंट की ओर, ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस ज्ञान के रास्ते पे जाना चाहेंगे। और गुरु के अंदर इतनी पावर है कि आपकी लाइफ की हर्डल्स को एकदम से चुटकी बजा के वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दम रखते हैं। अगर महादशा अंतरदशा में चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट जुपिटर का रेट्रोग्रेशन एक पॉजिटिव इवेंट्स इस अर्थ पे लेकर आ रहा है आपके लिए, हमारे लिए। जी बिल्कुल, सो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और ये पॉजिटिविटी के जो साइंस हैं, जो प्रिकॉशंस अमित जी ने हमें बताई हैं लेने के लिए, उस टाइम पीरियड में जो करनी है वो उन पे ज़रूर फोकस कीजिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अमित जी से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।